ओके जी, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. सो आवर टुडेज टॉपिक, or you can say topics of discussion would be circular linked list. ठीक है. और सर्कुलर लिंक लिस्ट में फिर हम दो टाइप्स के सर्कुलर लिंक लिस्ट देखेंगे. फर्स्ट वन इज सिंगली circular linked list, and second one is doubly circular linked list. Okay, students. So circular linked list is again a variant of linked list. Okay. सिंगली लिंक लिस्ट का एक वेरिएंट है. और इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है? तो सो फर्स्ट लेट मी ड्रा अ लिंक लिस्ट हेयर. तो ये आपके पास अज्यूम करें कि दिस इज सिंगली लिंक लिस्ट. ठीक है. एंड सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास होता क्या है कि नोड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और नोड्स के अंदर डेटा होता है. और इसके अलावा डेटा के साथ साथ एक पॉइंटर होता है जिसको हम नेक्स्ट कहते हैं, और वो पॉइंट कर रहा होता है टू दी नेक्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, एक्सेप्ट द लास्ट नोड, जिसमें लास्ट नोड जो है वो नल को पॉइंट कर रहा होता है. बट इन दिस केस, इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट केस, इसमें होता क्या है कि जाहिर सी बात है, फर्स्ट दिस इज ऑब्वियस के फर्स्ट या हेड पॉइंटर तो होगा आपके पास, जो कि हमेशा पॉइंट कर रहा होगा टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट. ओके. अब चूंकि हम करते थे सिंगली लिंक लिस्ट में कि आखिरी नोड या जो लास्ट नोड है इसका जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा होता था. ठीक है ना. यहाँ पर ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है. सर्कुलर लिंक लिस्ट में होता ये है कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है. सो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है. सो व्हाट डज इट मीन कि आप लास्ट नोड से डायरेक्टली फर्स्ट नोड को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. सो द ऑपरेशन दैट इट वुड टेक टू एक्सेस द फर्स्ट नोड फ्रॉम द लास्ट नोड वुड बी ऑर्डर 1. इट मीन्स कि आप कांस्टेंट टाइम में आप क्या कर सकते हैं, लास्ट नोड से फर्स्ट नोड को एक्सेस कर सकते हैं. अदरवाइज अगर सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो सिंगली लिंक लिस्ट में आप लास्ट नोड से डायरेक्टली फर्स्ट नोड को एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि हम एक पॉइंटर वो करते हैं, मेंटेन रखते हैं. अगर आपको अपने लास्ट नोड को सर्च करना है या विजिट करना है तो आप क्या करते हैं, व्हाइल लूप लगाते हैं, विच यूजुअली टेक्स ऑर्डर n टाइम्स, अगर आपके पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये एक बन जाता है क्या चीज़, सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसमें लास्ट नोड जो है वो पॉइंट कर रहा होता है टू दी फर्स्ट नोड. और इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसको इस तरह ड्रा करें कि लेट्स सपोज दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2, 3, 4, 5, और लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू दिस फर्स्ट नोड, और इनको अगर आप कनेक्ट कर दें तो ये सेकंड नोड है, ये 2, 3, 3 is connected with 4, 4 is connected with let's suppose 5, 5 is connected with 8, and so on. This one is connected. Let me draw it with a different color, so you would understand कि यहाँ पर ये जो लास्ट नोड है, ये इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा होता है टू दी फर्स्ट नोड. तो अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ट्रेवर्सल, तो आप इधर आके, इधर से आके वापस फर्स्ट पे आ सकते हैं. ठीक है. एंड आप मल्टीपल चक्कर लगा सकते हैं इसी सर्कल का, क्योंकि ये अब बन गया क्या जनाब, एक सर्कल ही बन गया. ठीक है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट. और इसमें जो लास्ट नोड है वो कनेक्टेड है, ये पॉइंट कर रहा है टू दी फर्स्ट नोड. ठीक है स्टूडेंट्स. सिमिलरली डबली लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास चूंकि दो पॉइंटर्स होते हैं. ठीक है. फर्स्ट लेट मी ड्रा इट हेयर. तो ये अज्यूम करें कि हमारे पास 3 नोड्स हैं. तो ये फर्स्ट नोड, दिस इज द फर्स्ट नोड. ओके. और फर्स्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहे टू दिस नेक्स्ट नोड, इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहे टू दिस नेक्स्ट नोड, इसका प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है, इसका प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है. अब चूंकि हमारे पास डबली लिंक लिस्ट में होता ये था कि इसका जो प्रीवियस था उसको हम नल कर देते थे. ठीक है. और इसका जो नेक्स्ट था उसको हम नल कर देते.
लेकिन सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में होता क्या है, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में दिस बिकम slightly different. Okay, students? Okay, so डब्ली लिंक सर्कुलर लिंक लिस्ट में होता क्या है कि इसमें जो लास्ट नोड का नेक्स्ट होता है वो पॉइंट कर रहा होता है टू द फर्स्ट नोड, एंड द प्रीवियस ऑफ द फर्स्ट नोड इज पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड। तो अगेन ये अगर देखें, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं विद इसको मैं चेंज कर दूं टू डब्ली सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो ये लिंक आपके पास कुछ इस तरह बन जाएंगे। 2 is connected with 3, 3 is connected with 2 back with the previous through the previous pointer, 4 is connected back to with this 3, 5 again connected है 4 के साथ, और 8 connected है 5 के साथ, और 2 connected है 8 के साथ। Now this is you can assume that this is two-way circular road, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आपको नजर आएगा अगर आप इसको विजुलाइज करें तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर देखें तो जस्ट डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस जो है जस्ट सिंगल लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है टू दी फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी अगर जस्ट इंसर्शन की हम बात करें तो इंसर्शन बिल्कुल सिमिलर होंगे जिस तरह हमने सिंगल लिंक लिस्ट की बात की थी, ठीक है। लेट्स सपोज यू हैव अ फंक्शन insert the return type of this function is void and this takes a data, ठीक है। अब आप इसको अगर टेम्पलेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एंड की जगह टी आएगा या टाइप आएगा जो आप मेंशन कर रहे हैं वेरिएबल इन डेटा। अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इंसर्ट के थ्रू हम तो इंसर्शन करते हैं तो न्यू नोड तो लाजमी बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि नोड स्टेरिक nptr the pointer that would point to the new node that we are going to create, इस नोड को न्यू नोड, और nptr का डेटा जो है इसको अपडेट कर देंगे विद दिस डेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एज्यूम करें ये, तो इसको मैं मिटा देता हूं इधर से, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या कि देखें, फर्स्ट केस इज अगर आपके पास जो फर्स्ट या हेड पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है टू नल, ठीक है। तो हमें इस केस को हैंडल करना होगा। अगर फर्स्ट जो है वो नल है तो हम क्या करेंगे, इफ फर्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, नल ptr और नल, तो आप क्या करें जी मुझे बताएं। न्यू नोड तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है ना, दिस इज न्यू नोड, सॉरी this is new node and nptr is pointing to what, to this new node, और हमने इसमें डेटा भी पुट कर दिया, लेट्स सपोज 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट को पॉइंट कराना है टू दिस nptr। तो हम कैसे करेंगे कि फर्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट इज इक्वल टू nptr, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि nptr का जो नेक्स्ट है उसको मैं क्या साइन कर दूं, जब मैं फर्स्ट इज इक्वल टू nptr करूंगा तो होगा क्या, फर्स्ट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस nptr। अब इसके साथ मैं क्या करूं सर, इसके साथ फर्स्ट कर लें। एग्जैक्टली जब मैं nptr का नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट कर देता हूं तो होता क्या है कि दिस बिकम्स दिस। So actually this is again a circular linked list having only one node, okay। तो आपको अगर आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक नोड है तो आपको इस तरह नजर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है जनाब, यस ये काम तो हो गया। अगर आपके पास जो है क्या नल है, फर्स्ट अगर नल है तो ये काम हम इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास
एल्स में लिखेंगे ना, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी ये एक नोड है और ये फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और फर्स्ट में डेटा है 2, फर्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है इधर, ठीक है। एल्स में हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है एक न्यू नोड दोबारा कॉल करेंगे, और दोबारा जब कॉल करेंगे तो एक न्यू नोड बन जाएगा इधर, ठीक है। जब न्यू नोड बन जाएगा तो हम इसकी न्यू nptr के साथ क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। सर फर्स्ट के नेक्स्ट सर nptr से असाइन करेंगे और उसके बाद जो nptr का नेक्स्ट है उसको फिर से फर्स्ट असाइन कर लेंगे। फर्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू nptr, ठीक है, एंड nptr का जो नेक्स्ट है nptr का जो नेक्स्ट है उसको असाइन कर दें टू फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, फर्स्ट का जो नेक्स्ट है वो nptr को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, और nptr का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा टू दी दिस फर्स्ट। क्योंकि ये पॉइंटर एक है तो ये कनेक्शन हमारे साथ जो है ये ऑलरेडी nptr को पॉइंट कर रहा है, सो वी डोंट नीड दिस अगेन, ओके। और यहाँ पे लेट सपोज हमने डेटा भी इंटर किया है 3। तो स्टूडेंट्स क्या ये स्टेटमेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट्स ठीक हैं? जी बताएं मुझे, हेल्प मी। ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं? इसमें कोई मसला है कि नहीं? ठीक है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। चलें एक बार और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसी एल स्टेटमेंट को। अज्यूम करें कि हमारे पास ऑलरेडी जो पहले से लिंक लिस्ट है वो कुछ इस तरह ही है, ठीक है, और हम एक और नोड को इंसर्ट करना चाह रहे हैं इधर, ठीक है, और इसमें डेटा भी आ गया, लेट सपोज 4 आ गया। अब हमने जाहिर सी बात है इस नोड को कनेक्ट करना है, तो एल्स कंडीशन में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास नल तो है नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, तो हम डायरेक्टली आएंगे टू दिस एल्स स्टेटमेंट, और एल्स स्टेटमेंट के अंदर जब आएंगे तो होगा क्या, ये तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो फर्स्ट का नेक्स्ट इक्वल टू nptr कर देंगे। तो फर्स्ट का जो नेक्स्ट है इसका मतलब है ये कनेक्शन इसके साथ ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा टू nptr, क्योंकि ये nptr है ना, ये न्यू नोड बन गया, दिस nptr, ठीक है। अब ये देखें nptr का जो नेक्स्ट है वो मैंने फर्स्ट कर दिया है, तो nptr का जो नेक्स्ट है, nptr का नेक्स्ट ये है, ये मैंने कर दिया जनाब फर्स्ट, और प्रीवियस का नेक्स्ट भी फर्स्ट को पॉइंट कर रहे हैं, और ये कुछ इस तरह आपके पास ये जो डेटा स्ट्रक्चर जो मिलेगा देखने को वो कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे हमारे पास लिंक लिस्ट बन रहा है। इसका मतलब है कि हम इस नोड को कभी भी विजिट नहीं कर सकते, अगर इधर हैं तो इससे फर्स्ट को कर सकते हैं विजिट, लेकिन इस दरमियान वाला जो नोड है ये क्या हो गया जनाब, ये हो गया जनाब, यू कैन से दैट दिस इज मेमोरी लीक। इसको आप एक्सेस भी नहीं कर सकते, ठीक है, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये क्या है, ये ठीक नहीं हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमें क्या करना होगा, ट्रैवर्स करना होगा पहले लास्ट में। एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना होगा, हमें ट्रेवर्स करना होगा। ट्रेवर्स कैसे करना होगा, अज्यूम करें कि हमारे पास इस तरह लिंक लिस्ट है, ठीक है, और इसमें 2 3 दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज पॉइंटिंग टू दिस फर्स्ट, ठीक है। अब हमारे पास नोड तो बन गया, नेक्स्ट नोड, ठीक है, इसमें डेटा भी आ गया 4, और कौन पॉइंट कर रहे हैं, इसे पॉइंट कर रहे हैं nptr, ठीक है। हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट एक पॉइंटर क्रिएट करना होगा, करंट पॉइंटर,
ठीक है, असाइन कर दें इसको फर्स्ट, और हम देखेंगे कि कहीं फर्स्ट का नेक्स्ट वाइल फर्स्ट सॉरी करंट का जो नेक्स्ट है, करंट का जो नेक्स्ट है वो फर्स्ट तो नहीं है। ठीक है, करंट का अगर नेक्स्ट इस तरह आ जाए आपके पास, करंट का नेक्स्ट अगर फर्स्ट है तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम करंट क्या करेंगे जनाब, मुझे बताएं। करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट कर देंगे। वाई, जब आपने करंट इक्वल टू फर्स्ट कर दिया तो करंट आपका जो करंट पॉइंटर है वो इधर आ गया। ठीक है, आपने देखना ये होगा कि करंट का नेक्स्ट क्या है, ये है ना, ये फर्स्ट है नहीं है, तो क्या करे, करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट कर दे, तो इसका मतलब है करंट इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइट्रेशन में जब हमने करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट आइट्रेशन में दोबारा करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू फर्स्ट, करंट का नेक्स्ट क्या है, दिस इज करंट, करंट का नेक्स्ट इज व्हाट, इज फर्स्ट, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी और इससे आप बाहर निकलेंगे। और जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो करंट आपको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा या पॉइंट कर रहा होगा टू दी लास्ट नोड ऑफ दिस सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास करंट भी आ गया, आपके पास एनपीटीआर भी है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो आप क्या करें, करंट का जो क्या है नेक्स्ट है, इसको क्या साइन कर दें, इसको साइन कर दें एनपीटीआर, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा एनपीटीआर, और एनपीटीआर का जो नेक्स्ट है उसको साइन कर दे व्हाट, क्योंकि लास्ट नोड है तो लास्ट नोड को कनेक्ट होना चाहिए किस चीज़ के साथ, फर्स्ट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो ये फर्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आप करंट को नल करना चाहते हैं तो करंट को नल कर दें, आपकी मर्जी। ठीक है, तो जब करंट को हम नल करेंगे तो होगा क्या, करें ना करें ये आप लोगों की मर्जी, दिस इज नल। ठीक है, तो इस तरह इसकी थ्रू एक ट्रेवर्सल के थ्रू या इस लूप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नोड्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं इन व्हाट, इन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, नो सर। अच्छा मुझे ये बताएं, will will this work for if there is only one node in circular linked list, अगर आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह हो, एक ही नोड है, ठीक है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है ना, डेटा भी है, कुछ डेटा एज्यूम करें, अब आपके पास एक न्यू नोड बन गया ना, एनपीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताएं ये इसके लिए काम करेगा, चलिए यस सर। यस सर करेगा। ड्राई रन करके देखते हैं। इसको अगर मैं करंट असाइन कर दूं तो करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट, लेकिन ये तो है करंट का नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट है। करंट के अंदर, इस डब्बे के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें अब जो एड्रेस है वो इसी नोड का एड्रेस है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना होगा, अब हमने करना ये होगा, बाकी अब ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी लूप, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी करंट, तो हम क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट जो है वो क्या कर देंगे, एनपीटीआर कर देंगे, एनपीटीआर का नेक्स्ट जो है वो क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे, और ये कनेक्शन इसी तरह एस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वर्किंग फॉर a condition where there is only when there is only one node in the linked list। ठीक है,
तो ये इस तरह इंजर्शन हो गई। इंजर्शन कैसे करते हैं वो आप देख चुके हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम इंजर्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी क्लियर है? सर सर इंसर्ट इसके एट अंदर स्टार्ट टेल जो को कितने हैंडल करेंगे? सॉरी, प्लीज वन पर्सन एट ए टाइम। मुझे आप लोगों की बात समझ नहीं आई। आप लोगों ने क्या पूछा? दोबारा पूछ लीजिए। सर जो इंसर्ट एट स्टार्ट होगा वो सिंपली सिंगल लिस्ट की तरह ही होगा ना? हाँ जी बिल्कुल। ये देखें ना, इसमें बस आपने यही करना था कि एनपीटीआर का नेक्स्ट हम नल कर देते हैं। यहाँ नल की जगह हम फर्स्ट कर रहे हैं, जो मैंने रेड में फर्स्ट मेंशन किया इधर। ठीक है। ताकि बैक जो कनेक्शन है वो भी एस्टेब्लिश हो साथ साथ। ओके जी, तो चलिए जी मूव करते हैं टुवर्ड्स व्हाट, डिलीशन। सर लिंक इसमें लिस्ट। टेल की जरूरत नहीं होती ना सर्कुलर में? नहीं, इसमें टेल की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक। Okay, so let's suppose we have a circular linked list here, और इसमें से हमने कुछ या एक नोड डिलीट करना है, 2, 3, 4 and 5. This 5 is connected back to back with this first. This is our first. Okay. Now our aim is to delete a node where data is equal to this key and the key is 4. हम उस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं जहां पे ये जो डेटा है वो क्या हो, वो इस की इक्वल आ जाए। तो की यहाँ पे किस नोड के डेटा की इक्वल है? ये नोड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इस नोड को डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करेंगे? अगेन ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे ना। ट्रेवर्सल कैसे स्टार्ट करेंगे? याद है ना, डिलीशन में हमारे पास कितनी कितनी केसेस होते हैं? केस 01, 02, 3 एंड 4। हमारे पास डिलीशन में 4 केसेस थे। फर्स्ट केस में क्या था कि if the first is pointing to null, what does it mean? कि आपके पास जो है लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई नोड नहीं है। This is the first condition. Second is, if you want to delete what, if first का जो डेटा है, जो आप की सर्च कर रहे हैं वो आपको मिल ही जाता है, वो डेटा इन फर्स्ट नोड। फर्स्ट का जो डेटा है वो इक्वल टू की आ जाए। ठीक है। एंड द थर्ड केस इज if you want to delete a node from somewhere here or from somewhere in the middle से आप डिलीट करना चाहते हैं। and the fourth case is what if data or the key doesn't exist। ठीक है, अगर की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। so this is our fourth case. So this case is very simple and this is again a very simple case, but these two cases are tricky. तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें, ये सॉरी सेकंड केस में, दिस इज दी केस 02 एंड दिस इज केस 3। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह हो कि इफ, लेट मी चेंज कलर ऑफ द पॉइंटर, इफ व्हाट, इफ फर्स्ट का डेटा इज इक्वल टू की आ जाए, तो आपने क्या करना होगा?
जी जनाब। हम कैसे डिलीट करेंगे? लेट्स सपोज द की इज 2, तो हम डिलीट करेंगे इसी नोड को, इसी फर्स्ट नोड को डिलीट करेंगे। लेकिन डिलीट करने से पहले सिंगली लिंक लिस्ट में हम क्या कर रहे थे कि जस्ट फर्स्ट को कर रहे थे फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। और जो करंट पॉइंटर था वो हम असाइन कर देते टू फर्स्ट, मींस के फर्स्ट का एड्रेस करंट में डाल देते। और जब फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट करते थे तो फर्स्ट को इधर हम शिफ्ट कर देते और डिलीट करंट कर देते, दैट्स इट। ये सिंगली लिंक लिस्ट में हमारा ये काम था। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि अगर हम इस तरह काम करें और इसको डिलीट करें, ठीक है, तो फर्स्ट तो इधर सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये जो पॉइंटर है, लास्ट नोड का जो पॉइंटर है, दिस विल बिकम अ डैंगलिंग पॉइंटर। ये ऐसी किसी मेमोरी ऐसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है मेमोरी में जिसको हम डीएलोकेट कर चुके हैं। सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन हमें क्या करना होगा, हमें इसका जो नेक्स्ट है, ये जो लास्ट नोड है, इसका नेक्स्ट असाइन करना होगा टू दिस फर्स्ट। जाहिर सी बात है ना, ये दिस इज द कंडीशन फॉर सर्कुलर लिंक लिस्ट। जिस इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तब सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा, अदरवाइज ये डैंगलिंग पॉइंटर ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, अब हमने करना क्या है? अब हमने करना ये है कि हमने फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में से फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, एंड दिस इज आवर फर्स्ट नोड। लेट दिस 2 3 4 5, की इज इक्वल टू व्हाट? 2। तो जनाब हमें क्या करना होगा, इफ फर्स्ट का जो डेटा है वो आ जाए क्या, इक्वल टू की आ जाए। तो अब आप मुझे बताएं हमें क्या करना होगा जी, एनीवन? सर जैसे आपने अभी किया है, हम अगर उस तरह करें तो वो तो इम्प्लीमेंट हो नहीं जाएगा। एक हम टर्न पॉइंटर बना लें और उसका हम अगर नेट्स असाइन कर दें फर्स्ट डे, और ओके, फिर टेल का नेट्स हम यस फर्स्ट टू असाइन कर दें। तो इसमें मसला ये होगा, ये देखें उस तरह तो हम कर लेंगे, सर लेकिन मैंने कहा ना उसमें मसला ये आएगा कि जो लास्ट का जो नेक्स्ट है ये फिर डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, और हम सर यही चाह इसमें रहे अगर हैं। हम लास्ट हमारे पास टेल नहीं होगा पॉइंटर, तो हम टेल नहीं का नहीं नेट्स अगर फर्स्ट कर दें। सर हम अगर नहीं एक नहीं फाइल नहीं नहीं लूप नहीं नहीं, निकालें सर उसमें सर टेल लेट सपोज एज्यूम करें कि हमारे पास टेल पॉइंटर नहीं है, देयर इज नो टेल पॉइंटर। जी शर्जील आपने क्या सर अगर कहा? हम सर एक वाइल लूप लगा लें सर, उसमें सर चेक करें जो कंडीशन, और अगर एग्जैक्टली लेट एग्जैक्टली उसी के हमें थ्रू ये फिर हम हमें फाइव को हमें इम्प्लीमेंट। अगेन हमें अगेन अगर आपके पास टेल पॉइंटर नहीं है तो आपको ट्रेवर्स करना होगा, और ट्रेवर्स करके आपको एक पॉइंटर इस लास्ट नोड को असाइन करना होगा, जो कि एज्यूम करें कि लेट्स सपोज दिस इज आवर करंट नोड, और यू कैन से दिस इज आवर लास्ट नोड, लास्ट पॉइंटर है, ठीक है। और ये पॉइंट कर रहे हैं टू द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, और ऑलरेडी फर्स्ट भी हमारे पास है, तो हम अब इसको भी डिलीट कर सकते हैं और इसका जो लास्ट है वो फर्स्ट को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हमें लास्ट को इधर लेके आना पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इस तरह करूं कि लास्ट इज इक्वल टू फर्स्ट कर दूं, ठीक है, और फिर मैं चेक करूंगा कि वाइल लास्ट का जो नेक्स्ट है वो क्या, वो फर्स्ट की इक्वल ना हो, दिस इज नॉट इक्वल टू, ओके, so don't confuse it with the equal to, not, sorry,
not equal to what? first. if last का next not equal to first है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर last is equal to last next करते जाएं, ठीक है। तो जब आपने इधर ये काम कर दिया कि आपने लास्ट इसको साइन कर दिया इसकी थ्रू, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट का नेक्स्ट क्या है, दिस नोड, इज दिस इक्वल टू फर्स्ट, नो, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम आगे मूव कर रहे हैं लास्ट को। लास्ट फिर इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, इज द नेक्स्ट ऑफ दिस लास्ट इक्वल टू फर्स्ट, नो, अगेन लास्ट इज इक्वल टू लास्ट नेक्स्ट, अगेन लास्ट इक्वल टू लास्ट नेक्स्ट। तो जब आपका ये लास्ट पॉइंटर है, ये इस नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा टू दिस नोड, ठीक है। ये जो 5 है, जिसकी वैल्यू या जिसका जो डेटा है वो 5 है, तो अब जब वाइल लूप नेक्स्ट आइटरेशन में जब हम पहुंचेंगे तो लास्ट का नेक्स्ट क्या है, ये फर्स्ट है, ये इक्वल टू फर्स्ट आ गया, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो होगा क्या, जी जनाब, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस वाइल लूप के एग्जीक्यूशन के साथ ही सर हम लास्ट इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट कर लेंगे। ओके, सो आई लॉस्ट माय पॉइंटर, माउस पॉइंटर कहाँ गया, check it here, ओके, एनीवे जी। तो हम क्या करेंगे, लास्ट इधर ऑलरेडी इधर पहुंच गया, तो लेट मी मेक इट सिंपल। तो वाइल लूप के एग्जीक्यूशन के साथ ही लास्ट इधर पहुंच जाएगा, तो जब हम इधर पहुंच जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं कि एक टेम्परेरी पॉइंटर हमें चाहिए होगा, इसको डिलीट करने के लिए हमें टेम्परेरी पॉइंटर चाहिए ना, क्योंकि फर्स्ट तो हम आगे मूव करेंगे। जब हम फर्स्ट आगे मूव करेंगे, जब हम फर्स्ट आगे मूव करेंगे तो इसको एक नोड होना चाहिए जो इसको पॉइंट करें। तो आप ये काम भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, एक तो ये तरीका है कि दिस इज टेम्प, ओके, और मैं इधर क्या करूं, फर्स्ट को आगे मूव करूंगा, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। और क्या करूंगा, लास्ट का जो नेक्स्ट है उसको मैं कर दूंगा बट फर्स्ट। तो लास्ट का नेक्स्ट क्या है, ये है, और ये फर्स्ट क्या है, अब फर्स्ट ये है ना, ये नोड है, तो ये इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ये इधर इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, और ये इस तरह ये कनेक्शन उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने टेम्प को डिलीट करना है, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद हम करेंगे व्हाट, डिलीट टेम्प, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये तो वो केस है जिसमें हमने टेम्प पॉइंटर क्रिएट कर दिया। इफ यू डोंट वांट दिस टेम्प पॉइंटर एंड you want to perform this task just using these two pointers, the first and the last, then how would you delete this one? तो अगर देखें तो पहले हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह थी ना, वापस आते हैं उधर, हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह थी, ये कनेक्टेड था इसके साथ, पॉइंट कर रहा था, ठीक है ना। तो जब हम फर्स्ट को आगे मूव करेंगे एंड यू डोंट वांट दिस टेम्प पॉइंटर, अच्छा टेम्प को हम इधर वो कर रहे होंगे, ठीक है ना, टेम्प इज इक्वल टू फर्स्ट आप करेंगे पहले, ठीक है। सो इफ यू डोंट वांट दिस पॉइंटर, दिस टेम्प पॉइंटर, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा जी, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट कर दिया हमने, इसके बाद हम करेंगे व्हाट, हम ये काम कर सकते हैं, डिलीट लास्ट का जो नेक्स्ट है, ये काम कर सकते हैं, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसको ना, तो जब हम इसको डिलीट करेंगे दिस विल बिकम डिलीटेड, ठीक है। और फर्स्ट ऑलरेडी कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, फर्स्ट को आगे हमने मूव किया हुआ है,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट डिलीट लास्ट नेक्स्ट। तो याद रहें कि ये जब हम लास्ट नेक्स्ट करते हैं, इट डजंट मीन्स कि ये पॉइंटर डिलीट करता है, बल्कि ये उसी लोकेशन को डी एलोकेट करता है या डिलीट करता है जहां ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है ना, ये ऊप कंसेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट का नेक्स्ट हमें किधर चाहिए, लास्ट का नेक्स्ट पहले जहां पे पॉइंट कर रहा था वो तो हमने डिलीट कर दिया। अब लास्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लास्ट नेक्स्ट को हम असाइन कर देंगे व्हाट, फर्स्ट। तो लास्ट नेक्स्ट के थ्रू हमने इस नोड को डिलीट भी कर दिया। ठीक है, और लास्ट नेक्स्ट को फिर हमने क्या कर दिया जनाब, इसको असाइन कर दिया। तो वो डिलीट फर्स्ट नोड भी डिलीट हो गया। फर्स्ट, अब ये नोड चूंकि फर्स्ट नोड बन गया तो फर्स्ट इधर पॉइंट कर रहा है, और लास्ट का जो नेक्स्ट है वो भी फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज केस 02। ठीक है स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? यस सर। Okay, good. Now let's move towards the case number 03. Case 3. Case 3 में हम क्या करते हैं, if you want to delete a node from the middle, from somewhere in the middle. This is our first 2, 3, 4, 5, and again let's suppose key is equal to 4 कर देते हैं। तो जब की 4 करेंगे तो हम क्या करेंगे, else कंडीशन याद है ना, ये if कंडीशन, this is case number 2, this is case number 2। केस नंबर 2 के बाद f है ना, f के बाद हम लगाएंगे क्या जी, else लगाएं, else, और else के अंदर हम क्या करेंगे, else के अंदर अब हमारा बहुत सारा काम करने को पड़ा है। वो कैसे करेंगे जनाब जी, हमें चाहिए होगा एक पॉइंटर करंट जिसको हमने डिलीट करना है जिस नोड को, ताकि उसी को पॉइंट करना स्टार्ट कर दे करंट। ठीक है, और एक पॉइंटर हमें चाहिए होगा जनाब, याद है ना वो डिलीट फंक्शन सिंगली लिंक लिस्ट में, ट्रेल करंट पॉइंटर हमें चाहिए। तो जब आपके पास ट्रेल करंट और करंट मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रेल करंट का नेक्स्ट असाइन कर सकते हैं टू द नेक्स्ट ऑफ द करंट, और फिर करंट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, so basically this is the concept behind deleting a node from somewhere in the middle। समझ आ गई बात ही, ठीक है ना? यस सर। तो वही टास्क है जो हमने किया था उसमें सिंगली लिंक लिस्ट पे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना होगा, यहाँ हमने ये जो ट्रेल करंट का पॉइंटर है, अज्यूम करें कि ट्रेल करंट को भी हमने फर्स्ट असाइन कर दिया है और करंट को भी हमने फर्स्ट असाइन किया हुआ है। तो इनिशियली ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैं इधर ट्यूटोरियली आप लोगों को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ये देखें। सो बेसिकली दिस ट्रेल करंट और करंट जो है दोनों पॉइंट कर रहे हैं टू दिस फर्स्ट नोड। अब हमने क्या करना होगा, while करंट का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू व्हाट हो, फर्स्ट। बाय द वे इधर फर्स्ट हम क्यों कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो प्रीवियसली हम सिंगल लिंक लिस्ट में हम ये काम कर देते, करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल कर देते। तो यहाँ पे चूंकि नल है नहीं ना, अब ये पहले तो ये था कि ये लास्ट नोड का जो नेक्स्ट था ये नल को पॉइंट कर रहा होता था। अब ये चूंकि कंडीशन नहीं है, अब लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए हमें कंडीशन भी इधर चेंज करनी होगी।
डिफरेंट कंडीशन इधर यूज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें, सो करंट का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू फर्स्ट, ये अगर वो इक्वल नॉट इक्वल टू फर्स्ट है तो हम क्या करेंगे, ट्रेल करंट को पीछे रखना चाह रहे हैं ना, ट्रेल करंट इक्वल टू व्हाट, करंट, और करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अब इसमें एक इशू है, अब मुझे बता सकते हैं कि क्या इशू है? सर की कंडीशन नहीं आनी वाइल में। एग्जैक्टली एक तो कंडीशन ये करेंगे और एक कंडीशन ये करेंगे, ये तो वो नल वाली कंडीशन थी, याद है ना? ठीक है, इसके साथ साथ आप ये कंडीशन लगाएंगे कि कहीं करंट का, सॉरी, करंट के नेक्स्ट का जो डेटा है, मैं इधर ब्लू में लिख रहा हूँ, ठीक है, करंट के नेक्स्ट, सॉरी इस नहीं है, तो मैं इस तरह करता हूँ, ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा ओके, सो करंट के नेक्स्ट का डेटा क्या, नॉट इक्वल टू व्हाट, की। तो या ये कंडीशन, ये वाइल की जो कंडीशन है ये कब फॉल्स होगी, या तो ये होगा कि आपका जो करंट है वो इधर पहुंच जाए, इधर, क्योंकि जब करंट का जो नेक्स्ट है वो फर्स्ट की इक्वल हो जाए तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एक तो ये कंडीशन है, या जो है कि हमारे पास क्या है, 4 है, करंट के नेक्स्ट का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की इक्वल आ जाए, तो करंट अगर इधर पहुंच जाए, क्योंकि की हमारे पास क्या है, 4 है ना, और करंट किधर पॉइंट कर रहे हैं, 3 को, इस तरह क्यों है? यहाँ करंट जब 3 तक पहुंच जाएगा तो ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये क्यों, इस तरह क्यों? क्योंकि सर स्टार्ट, क्योंकि करंट के नेक्स्ट का जो डेटा है वो किस चीज की इक्वल आ गया, की इक्वल आ गया। करंट के नेक्स्ट का डेटा हम चेक कर रहे हैं, समझ में आ रही? तो जब करंट आपका इधर पहुंच जाएगा ना, इधर 3, तो करंट के नेक्स्ट का डेटा क्या होगा, 4 है, वो की इक्वल आ गया, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह हम वाइल लूप से बाहर निकलेंगे। तो जब हम वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि आपका ट्रेल करंट चूंकि करंट से पीछे रहेगा हमेशा, तो ट्रेल करंट इधर पॉइंट कर रहा है, पीछे पॉइंट कर रहा होगा हमेशा, और करंट आगे पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू डिलीट दिस नोड, हमें किस नोड को डिलीट करना है, हमने इस नोड को डिलीट करना है, लेकिन करंट और ट्रेल करंट फिर भी पीछे हैं। तो जब हम वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो हमें एक बार ये काम करना होगा, जस्ट एक कंडीशन लगाएं, ये देखें कि कहीं इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स तो नहीं हो गई। ठीक है, तो हम ये देखें कि करंट के नेक्स्ट का जो डेटा है वो अगर की इक्वल है तो तब हम डिलीट करेंगे ना। करंट के नेक्स्ट का डेटा क्या है, 4 है, और की में वैल्यू क्या है, की में वैल्यू 4 है, और करंट के नेक्स्ट का जो डेटा है वो भी 4 है, तो 4 इक्वल टू 4, यस दिस इज ट्रू। तो इसके अंदर जब हम आएंगे तब हम डिलीट करेंगे ट्रेल करंट, करंट को डिलीट करेंगे, क्योंकि करंट हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि करंट को 3 को पॉइंट कर रहा है। तो हमें एक काम करना होगा कि करंट को भी थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करना होगा और ट्रेल करंट को भी, तो ट्रेल करंट इज इक्वल टू करंट कर देंगे, तो होगा क्या कि ट्रेल करंट इक्वल टू करंट करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा।
ठीक है, और करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट कर देंगे। तो करंट इज इक्वल टू करंट क्या कर देंगे, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट। तो ये इधर इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब ट्रेल करंट से पीछे है थोड़ा, अब हम करंट नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे डिलीट करेंगे जी, हम डिलीट कैसे करते हैं, ट्रेल करंट का जो नेक्स्ट है इसको असाइन कर दे करंट का नेक्स्ट, और डिलीट व्हाट, डिलीट करंट। तो होगा क्या, इधर आके ट्रेल करंट का जो नेक्स्ट है इसको हमने असाइन कर दिया है करंट का नेक्स्ट ये है, और डिलीट करंट करेंगे तो ये नोड दरमियान में से गायब, मींस दिस विल बी डिलीटेड। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अच्छा, एक तो जाहिर सी बात है पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स के साथ डील करते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट सर्च कर रहे हैं तो वाइल लूप के बाद एक बार जो है ट्रेल करंट को आगे और करंट को आगे मूव करना होगा। अगर आप इस इधर नेक्स्ट कर रहे हैं तब आप ये काम करेंगे। अगर करंट नेक्स्ट की जगह आप जस्ट करंट यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ये काम करना नहीं पड़ेगा। कैसे, देखें। फर्स्ट लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स। सर जहाँ पे आपने पहली वाइल में करंट के नेक्स्ट का डाटा को की के साथ कंपेयर किया है, हम करंट के डाटा को कंपेयर कर सकते हैं की के साथ डायरेक्टली? जी बिल्कुल कर सकते हैं, अभी मैं वही करने जा रहा हूं। तो वापस आएंगे इधर, इधर हमारे पास था एक नोड जिसकी वैल्यू थी 4, ये कर रहा है पॉइंट इसको, ये इसको पॉइंट कर रहा है। और इनिशियली क्या होगा, इनिशियली करंट और ट्रेल करंट दोनों कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, ट्रेल करंट और करंट दोनों एक ही इसी फर्स्ट को पॉइंट कर रहे हैं, एल्स। ठीक है, तो अगेन ट्रेल करंट इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट। डोंट कंफ्यूज दी स्टेटमेंट, क्योंकि फर्स्ट एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। ओके, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, वाइल लूप पहले हम नेक्स्ट चेक कर रहे थे, अब हम जस्ट करंट चेक कर रहे हैं। अब करंट इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है, एंड करंट का जो डेटा है वो अगर नॉट इक्वल टू की हो तो हमने क्या किया, हमने दरमियान में से वो नेक्स्ट अब निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट का जो नेक्स्ट था वो हमने निकाल दिया, अब हम जस्ट करंट चेक करें। लेकिन यहाँ हमें एक और काम करना पड़ेगा। जब हम ये काम करेंगे ना, ये जो इस कंडीशन में इधर इस कंडीशन में जो है करंट इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट, तो हमने तो ये काम किया ना, करंट इज इक्वल टू फर्स्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हम वाइल लूप में एंटर हो जाएंगे तो करंट इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट, तो ये फर्स्ट आइट्रेशन में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि करंट ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है व्हाट, टू द फर्स्ट नोड। समझ में आ रही है बात ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जाहिर सी बात है इस नोड को तो हम चेक कर चुके हैं ना, किस केस में, केस 2 में हम चेक कर चुके हैं कि ये की इक्वल है कि नहीं है। अगर की इक्वल है तो ये डिलीट हो जाएगा ये नोड। केस 2 को हम कब बाईपास करेंगे, जब की इक्वल टू दिस डेटा ना हो। तो जाहिर सी बात है हमें इन तीनों में से किसी नोड को डिलीट करना होगा, या ये। लेकिन अब हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, की इक्वल टू 4 है, तो इट मींस कि वी आर गोइंग टू डिलीट दिस नोड।
तो हमें क्या करना होगा, इधर आके जस्ट करंट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना होगा। करंट इज इक्वल टू व्हाट, करंट नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात। जब हम करंट को आगे मूव करेंगे तो ये देखें कि आपका करंट अब किधर पॉइंट कर रहा है, करंट अब इधर पॉइंट कर रहा है टू दिस 3। अब करंट इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट एंड करंट का डेटा भी नॉट इक्वल टू की है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेल करंट, हमारा काम वही होगा कि करंट, ट्रेल करंट को थोड़ा सा पीछे रखना चाह रहे हैं तो ट्रेल करंट, और करंट का जो नेक्स्ट है वो, सॉरी, करंट इज इक्वल टू, हम आगे मूव कर रहे हैं ना करंट को, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इधर अब क्या होगा, करंट का डेटा नॉट इक्वल टू की, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, ट्रू हो जाएगी ये जब करंट आपका इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। कहाँ, इधर, इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब करंट इस नोड को पॉइंट करना स्टार्ट करता है जिसको हम रीड करना है, तो करंट का डेटा नॉट इक्वल टू की, लेकिन ये तो चूंकि की इक्वल आ गया क्योंकि की हमारे पास क्या है, 4 है, 4 इज इक्वल टू 4, करंट का डेटा इज 4 एंड की इज अगेन 4, तो 4 इक्वल टू 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और ट्रेल करंट चूंकि ऑलरेडी हम कर चुके होंगे ना इसके अंदर, जब ट्रेल करंट इसको पॉइंट कर रहा होगा तो करंट इस 4 को पॉइंट कर रहा होगा, तो उसी टाइम ये ट्रेल करंट प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा होगा जो कि क्या है, 3 है। लेट मी चेंज कलर ऑफ दी पॉइंटर। तो ट्रेल करंट इधर पॉइंट कर रहा होगा और जो करंट है वो इधर पॉइंट कर रहा होगा वाइल लूप से जब आप निकलते हैं उसी टाइम। ठीक है, तो हमें दोबारा आगे मूव करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट इफ कंडीशन लगाएं। ठीक है, और इफ कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इफ व्हाट, करंट का जो डेटा है वो इक्वल टू की है। वैसे इस कंडीशन लगाने की जरूरत है, इस इफ कंडीशन की, ये हम क्यों लगा रहे, जस्ट आप लोगों से एक क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर। इस कंडीशन को लगाने की जरूरत क्या है, इस कंडीशन की, क्योंकि वाइल लूप में हमारे पास 2 कंडीशन हैं। वाइल लूप ब्रेक हो सकती है इन दोनों कंडीशन की वजह से, इसकी वजह से भी ब्रेक हो सकती है, इसकी वजह से भी। तो इधर जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि कहीं वाइल लूप इस वजह से तो ब्रेक नहीं हुई। जाहिर सी बात है ना, अगर आपको डेटा नहीं मिलता तो करंट का नॉट इक्वल टू फर्स्ट, तो करंट जब इधर पहुंच जाएगा, सॉरी इधर वापस फर्स्ट तक पहुंच जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और अगर इस इफ की जगह इफ कंडीशन की बजाय हम डायरेक्टली डिलीट करें तो करंट जिसको पॉइंट कर रहे हैं उसको डिलीट कर देंगे हम। ठीक है, सो दैट्स वाई उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ये कंडीशन लगाते हैं ये देखने के लिए कि वाइल लूप जो है किस वजह से ब्रेक हो गई। अब चूंकि करंट और ट्रेल करंट डिजायर्ड नोड्स को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, ये नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, डिजायर्ड नोड्स को पॉइंट कर रहे हैं। करंट, ट्रेल करंट हमारा पीछे होना चाहिए और करंट उस नोड को पॉइंट करना चाहिए, करंट को जिसमें हमारा हमारी की पड़ी हुई है, जो डेटा इक्वल टू की है। तो इधर आके दोबारा नेक्स्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इधर हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या जी, ट्रेल करंट इज का जो नेक्स्ट है को हम इक्वल टू क्या करते हैं, करंट का नेक्स्ट असाइन करते हैं, तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गई एंड डिलीट करंट, दैट्स इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगी जनाब यस सर। डिलीशन। एल्स में क्या करें, एल्स अगर आपको ये डेटा नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि सी आउट द की व्हाट एग्जिस्ट।
एंड दैट्स इट। ये एल्स कंडीशन जो बाहर वाली थी, एंड दिस इज द एंड ऑफ डिलीट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, जी इसमें कोई क्वेश्चन? सो अज्यूम देयर इज नो क्वेश्चन। तो यहां तक हमने क्या क्या चीजें कवर कर दी हैं? यहाँ हमने इंजर्शन भी कवर कर दिया है, इंजर्शन इन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, डिलीशन इन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रेवर्सल। ठीक है, तो ट्रेवर्सल कैसे करते हैं? Traversal, or if you want to print data of the circular linked list, तो जनाब कैसे करेंगे जी? सर वही लूप लगा के एग्जैक्टली सर हेड से पॉइंट करेंगे, उसके बाद मतलब कि सर करंट के जो नेक्स्ट जो होगा सर वहां तक जाएंगे। एग्जैक्टली, करंट इज इक्वल टू फर्स्ट। ठीक है, और हम क्या करेंगे? सी आउट करंट का डेटा, करंट वाइल लूप में आके क्या करेंगे? करंट का जो नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू फर्स्ट हो, तो इसमें ये कंडीशन लगाएं, दिस इज इनफ। और इधर क्या करें? सी आउट व्हाट? करंट का डेटा, सॉरी, इधर आपको ये जो है ना करंट आगे मूव करना होगा। करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट। ठीक है, तो आपने फर्स्ट नोड का डेटा प्रिंट कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है? नेक्स्ट लाइन में, इधर इस लाइन में जो है हमने नोड को आगे मूव कर दिया है, और अगर इसका नेक्स्ट फर्स्ट नहीं है तो क्या करें? नेक्स्ट की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की जरूरत नहीं है। करंट इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट, तो करंट का डेटा जो है वो क्या करे? सी आउट करते जाएं। अच्छा, आप ये काम भी कर सकते हैं और करंट नेक्स्ट भी चेक कर सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिलीट ऑपरेशन में ये चेक किया है। ठीक है, कि अगर आपने करंट नेक्स्ट यूज करना है तो फिर क्या करेंगे आप, और जस्ट करंट पॉइंटर यूज करना है तो फिर आपने क्या करना होगा? तो ये कंडीशंस हम चेक कर चुके हैं। So this is the print function which will print all the elements of the, सर वाइल में करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट नहीं होगा? yes exactly, ये काम भी करेंगे ना, आगे मूव करेंगे। दिस इज मस्ट कंडीशन, अदरवाइज ये क्या होगा? इनफाइनाइट लूप बन जाएगी। यस, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो दिस इज द ट्रेवर्सल, और जस्ट if you want to print data in the circular linked list तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, सो ये 3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं: इंजर्शन, डिलीशन and traversal of the singly circular linked list. Okay, okay स्टूडेंट, अज्यूम करें कि आपके पास लेट्स सपोज आपके पास जो है डबली लिंक लिस्ट है, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो ये जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ इधर।
आपने करना क्या है, आपने जस्ट घर में जाके, घर में तो वैसे भी हैं आप, घर जाके नहीं बल्कि घर में आप ऑलरेडी हैं, तो आपने इसको इंप्लीमेंट करना है। इसका नेक्स्ट इधर पॉइंट कर रहा है, इसका जो प्रीवियस है वो किधर पॉइंट कर रहा है, इसकी प्रीवियस को, इसका प्रीवियस इधर पॉइंट कर रहा है, और इसका जो प्रीवियस है नेक्स्ट है, ये फर्स्ट का प्रीवियस इस लास्ट को पॉइंट कर रहा है, और इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है टू दिस फर्स्ट। 2 3 4 डेटा भी है इसमें, और यहाँ पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन विच इज द फर्स्ट, और फर्स्ट आपका इधर पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंसर्शन डिलीशन बिल्कुल वही सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ आपने प्रीवियस पॉइंटर्स को भी डील करना के साथ डील करना है, तो इस वजह से प्रीवियस पॉइंटर्स का ख्याल रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो जस्ट मैं ये फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है इसमें। ठीक है, आपने लेट सपोज इस नोड को डिलीट करना है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, इस नोड को डिलीट करना है इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से, तो आप कैसे डिलीट करेंगे? सर वही सर हेड का डेटा जो होगा उसे चेक करेंगे और फिर उसके बाद ये काम कर सकते हैं ना, डिलीट, इस नोड को हमने डिलीट करना है, तो देयर आर अदर पॉसिबल वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन चलिए एक तरीका हम डिस्कस कर सकते हैं। हमने क्या करना होगा, आप मुझे बताएं। फर्स्ट को आगे मूव करेंगे ना, तो आगे मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फर्स्ट का व्हाट, नेक्स्ट, फर्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। तो जब हम फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट कर देंगे तो होगा क्या कि ये फर्स्ट पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा टू दिस वन, और ये कनेक्शन हमारे पास जो है क्या हो गई है, ये कनेक्शन खत्म हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस नोड का भी, इस प्रीवियस नोड का भी ये फर्स्ट का प्रीवियस भी के साथ भी डील करना है। फर्स्ट का प्रीवियस हम क्या करेंगे, इसको असाइन कर देंगे टू दिस लास्ट नोड। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, वही एक पॉइंटर होना चाहिए करंट। ठीक है, और इसको आप क्या करेंगे, थ्रू ट्रेवर्सल आप इधर तक पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट का प्रीवियस क्या करेंगे, करंट कर देंगे, और करंट का जो प्रीवियस है, करंट का जो नेक्स्ट है वो कर देंगे व्हाट, वो कर देंगे हम फर्स्ट कर देंगे। तो इसका प्रीवियस जो है ये इधर इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा टू दिस वन, और इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट व्हाट, डिलीट टेम्प की केस में। अगर टेम्प की केस में नहीं है तो करंट का नेक्स्ट फर्स्ट करने से पहले क्या करें, इधर करंट का नेक्स्ट डिलीट कर दें। आपने क्या करना है, अगर टेम्प को यूज नहीं करना तो इन दोनों लाइंस के दरमियान क्या करें, डिलीट करंट नेक्स्ट, करंट नेक्स्ट। ठीक है, एंड करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड दैट्स इट। ठीक है, तो दिस वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने करंट भी यूज नहीं करना और टेम्प भी यूज नहीं करना और आपने इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, कर सकते हैं हम इस तरह। सर डीएलोकेट कर सकते हैं सर, अगर डिलीट करेंगे तो फर्स्ट फिर डिलीट हो जाएगा। अगर हम ये काम करें, फर्स्ट के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है
फर्स्ट के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट का प्रीवियस। समझ में आ रही बात? यस सर। चलिए इसको रहने देते हैं, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। हम सर ये एक दोबारा रिपीट कर दें, क्या किया था आपने? मैंने ये किया। चलिए मैं दोबारा ड्रा कर सर देता हूँ। वो तो सर फिर उससे सर डीएलोकेट हो जाएगा सर, उसे हम फिर डिलीट भी वैसे करेंगे जैसे आपने कहा था कि डीएलोकेट कर लेंगे। मैंने कहा अगर आप ये काम करें, फर्स्ट के नेक्स्ट का जो प्रीवियस, हमने ये फर्स्ट को डिलीट करना है, ठीक है ना। फर्स्ट के नेक्स्ट का जो प्रीवियस है उसको असाइन कर दें फर्स्ट का प्रीवियस। तो होगा क्या, फर्स्ट के नेक्स्ट का प्रीवियस क्या हो सकता है, फर्स्ट के नेक्स्ट का प्रीवियस पॉइंटर ये है, इसको असाइन कर दिया मैंने। फर्स्ट का प्रीवियस क्या था, ये था ना, तो ये मैंने इसको असाइन कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये लिंक क्या हो जाएगा, ये लिंक ये ख़त्म, दिस विल बी डिलीटेड। मीन्स का ये ख़त्म हो जाएगा ये लिंक। सॉरी, फर्स्ट का प्रीवियस वो ऑलरेडी है, ये सॉरी ओके, क्योंकि ये लिंक ख़त्म, ये जो रेड में मैंने मेंशन किया ना, ये लिंक यहाँ से यहाँ ये फर्स्ट को पॉइंट कर रहा था, अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने ये डिलीट करना है ना। अब हमने क्या करना है, दोबारा सर ट्रैवर्स करके लास्ट तक जाएंगे, फिर उस लास्ट तक जाने का कोई और आसान तरीका नहीं है। सर ये फर्स्ट के प्रीवियस पढ़ा तो है लास्ट में। एग्जैक्टली, ट्रेवर्स करने की जगह, ट्रेवर्स अगर हम ना करें तो हम ये काम कर सकते हैं, फर्स्ट का प्रीवियस जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, टू अटेम्प्ट असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, टेम्प, ठीक है। या अगर ये काम नहीं करते तो टेम्प इज इक्वल टू फर्स्ट कर दें। टेम्प इज इक्वल टू फर्स्ट कर देंगे तो टेम्प कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टू दिस फर्स्ट पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, फर्स्ट को आगे मूव करना है, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। अब जब हम फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट कर देंगे तो फर्स्ट इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा और ये कनेक्शन खत्म हो जाएगी हमारे पास। अब हमने करना क्या है, सॉरी, अब हमने करना क्या है, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट हो गया, हमने इसका प्रीवियस इस फर्स्ट को असाइन करना है, ठीक है। किसका प्रीवियस, फर्स्ट ऑलरेडी इधर पहुंच गए ना, तो फर्स्ट का प्रीवियस का जो नेक्स्ट है इसको मैं असाइन कर दूंगा फर्स्ट। दिस इज फर्स्ट, दिस इज द प्रीवियस ऑफ द फर्स्ट, और दिस इज द नेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस ऑफ द फर्स्ट, और इसको मैंने असाइन कर दिया टू दिस फर्स्ट, ठीक है। अब ये कनेक्शन जो है ये भी ख़त्म हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर इसके बाद हम डिलीट क्या करेंगे, डिलीट टेम्प कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज।